हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर रिएक्टिव मेटल्स। ठीक है, एस ब्लॉक के एलिमेंट जो होते हैं वो रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। एज वी गो डाउन द ग्रुप द रिएक्टिविटी ऑप्शंस आर इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, रिमेन्स सेम और डी कह रहा है नन ऑफ दीज। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। तो ये जो सवाल है बच्चों, ये हमारे पास बेसिकली रिएक्टिविटी का सवाल है, और वो भी रिएक्टिविटी किसका, रिएक्टिविटी ऑफ एल्कली मेटल या एस ब्लॉक एलिमेंट्स। देख लेते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स, एस ब्लॉक एलिमेंट्स। नाउ समझिएगा इस बात को। ग्रुप वन का एग्जांपल लेके इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ग्रुप वन में क्या क्या है हमारे पास बच्चों? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, रुबिडियम। ठीक है, नीचे फ्रांशियम भी है, उसको नहीं लिखते। अब जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं लिथियम से रुबिडियम की तरफ, नंबर ऑफ जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है बच्चों वो बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से आपके पास साइज इंक्रीज हो रहा है। अब साइज इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है बच्चों कि जो न्यूक्लियर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो लगने वाला आपका न्यूक्लियर फोर्स है वो भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हो कि न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स ऑन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो रहा है साइज बढ़ने की वजह से। तो जैसे जैसे डिक्रीज हो रहा है बच्चों न्यूक्लियर फोर्स, तो वैसे वैसे आपका क्या हो जाएगा, आपके पास जो आई ई रहेगा, मतलब आयनाइजेशन एंथैल्पी रहेगी ऊपर से नीचे आने के लिए, वो धीरे धीरे घटती जाएगी। और जिससे अब ये जो है आईई का वैल्यू घटने का मतलब क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स विल इजीली बी रिमूव, इलेक्ट्रॉन्स विल बी इजीली रिमूव। तो जैसे जैसे इजीली रिमूव करोगे आप इलेक्ट्रॉन, यानी उसकी रिएक्टिविटी भी बढ़ती जा रही है। इसीलिए ऊपर से जब नीचे आते हैं तो हमारी रिएक्टिविटी इंक्रीज करती है। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए। I hope you understood this well. All the very best.